प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी ये वार्ताएं चल रही हैं उसमें हम माँ भगवती देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन कर चुके हैं और अब हम उसमें उनके गाथाओं का वर्णन करेंगे। माँ दुर्गा जी की जो प्रसिद्ध गाथाएं हैं वो दुर्गा सप्तशती में दी हुई हैं और श्रीमद् देवी पुराण में भी दी हुई हैं। तो लोग जो हैं दुर्गा सप्तशती का विशेष रूप से नवरात्रि में पाठ करते हैं। तो एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ने में थोड़ा समय तो लगता है, कभी 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। कुछ बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं तो 1 घंटे में भी पढ़ लेते हैं, परंतु उस पुस्तक को पढ़ने से उनको क्या कथा समझ में आई, ये इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं पढ़ तो जाते हैं, कथा संस्कृत में दी हुई है, उसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनेक लोगों ने लिखा है तो वो भी उसी के समानांतर हिंदी अनुवाद लिखा है। तो वो पढ़ना अपनी जगह है, परंतु क्या कथा उनको समझ में आई, उसका अभिप्राय समझ में आया, ये तो आप किसी पढ़ने वाले से पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने जो पुस्तक लिखी है भगवती गाथा, तो उसमें भी दुर्गा सप्तशती को अति संक्षेप में सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। इस व्याख्यान में मैं आपको केवल दुर्गा सप्तशती के की भूमिका के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद से जो है उसके अलग अलग विषयों के अनुसार व्याख्यान होंगे। जो दुर्गा सप्तशती है, सप्तशती का मतलब होता है 700। 700 क्या, 700 श्लोक। तो 700 श्लोक जो हैं वो दुर्गा सप्तशती में है और दुर्गा सप्तशती नाम की कोई अलग से कोई पुस्तक नहीं है। श्री मार्कंडेय पुराण में ये 700 श्लोक जो हैं उसके एक अध्याय में दिए हुए हैं। जिस प्रकार से महाभारत महापुराण में श्रीमद् भागवत गीता निहित है, उसी प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती भी निहित है। अब दुर्गा सप्तशती में जो कथाएं दी गई हैं वो दुर्गा जी ने जब दैत्यों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर, उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तो उन्होंने अपने कष्ट दुर्गा जी को बताए कि असुरों ने, दैत्यों ने उनके राज्य छीन लिए हैं और वे सदियों से, वर्षों नहीं सदियों से भटक रहे हैं और उन्होंने सारा अधर्म का शासन फैला दिया है, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपनी ही पूजा करवाते हैं और किसी की पूजा नहीं होने देते, यज्ञ हवन नहीं होने देते। तो आप जो है उससे पृथ्वी के भार को हल्का कीजिए। तो दुर्गा जी ने उनको जा कर के कहा कि भाई आप लोग जो हैं इनका स्वर्गलोक छोड़ दीजिए और अपने पातालोक आपका जहाँ है देश वहाँ आप जाइए और वहीं शासन करिए, पर वो नहीं माने। तो इस प्रकार से उनसे देवी जी से युद्ध हुए और फिर उसमें उनका संहार हुआ और देवताओं को अपना स्वर्गलोक का राज्य वापस मिला। तो इसमें 3 कथाएं आती हैं। एक कथा आती है मधुकैटभ की, दूसरी कथा है महिषासुर की और तीसरी कथा है शुंभ निशुंभ की। इन 3 कथाओं के पूर्व जो उसमें विशेष बात है वो दुर्गा सप्तशती की भूमिका के रूप में है। तो जो भूमिका है उसके जो प्रारंभ में है वो देवी जी के बारे में कुछ उनके कह लिए मूलभूत गुणों को, रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। तो एक तो उसमें जो है प्रथम आता है देवी सूक्त, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, 8 हैं। तो 8 श्लोकों में माँ भगवती ने बतलाया है कि उनका स्वरूप क्या है और उनकी व्यापकता क्या है, कहाँ कहाँ वे व्याप्त हैं, क्या क्या चीज़ों का वह संचालन कर रही हैं। उसके पश्चात उसका दूसरा भूमिका का ही दूसरा भाग है अर्गला। अर्गला का मतलब होता है
अर्थ होता है साकल, कुंडी। जिस प्रकार घर के दरवाजे में साकल लगा दी जाती है, कुंडी लगा दी जाती है ताकि कोई अंदर से बाहर ना आ सके, बाहर से अंदर ना जा सके, उसी प्रकार से जो मन है, मन को भी दुर्गा जी के प्रति, माँ भगवती के प्रति समर्पित करके एक इस प्रकार से जो है ताला लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं, ताकि बाहरी जो विचार हैं, मनोविकार हैं, वो उसको प्रभावित ना कर सके। तो उनको व्यक्त करने के लिए अर्गला अध्याय के अंतर्गत श्लोक दिए गए हैं। तीसरा है कीलक। कीलक जो है, कीलक की अपनी एक कुछ ऐसी मान्यता रही है कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो किसी न किसी देव से अभिशप्त होते हैं। तो जो कीलक है, ये जो दुर्गा सप्तशती है, इसको भगवान महादेव से अभिशप्त माना है। तो उसके लिए कुछ श्लोकों में उपाय सुझाए गए हैं। और फिर चौथा उसमें है वो देवी कवच है। जो देवी कवच है, देवी कवच में हम अपने अंग प्रत्यंग की जो है उसके मंगल के लिए कामना करते हैं और देवी जी का उससे अनुरोध करते हैं। तो इसमें प्रायः जो योगिनियाँ हैं, 64 योगिनियाँ, उन योगिनियों के ही नाम लिए गए हैं। जैसे एक किसी योगिनी का नाम दिया गया है कि मेरे बाएं कान को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। दूसरी योगिनी से कहा गया कि हमारे दाएं कान को स्वस्थ, सुखी, स्वस्थ और निरोग रखें। तो इस प्रकार से जो है एक एक अंग का उसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से ये है कि आप अपने ध्यान को पूरे अपने सारे अंगों में जो है उसका इस प्रकार केंद्रित करिए कि वो सारे आपके मन के अंतर्गत आ जाएं और वो केवल एक ही कार्य करें, और वो क्या है, केवल देवी जी का शुद्ध बुद्धि से ध्यान करें ताकि उनकी कृपा का फल मिल सके। तो अब इसी पर जो है हम अपनी चर्चाएं करेंगे आगे, एक एक क्रम से करके करेंगे और बहुत संक्षिप्त में कहेंगे, और आपको हम बहुत ही सरल शब्दों में कहेंगे, जिससे कि आप वो बहुत जो गूढ़ रहस्य हैं उसके, जो बहुत कठिन प्रतीत होती है कथा, वो आपको इस प्रकार से समझ में आ जाए जैसे आपको किसी दादा दादी ने बच्चों को जैसे कहानी सुनाते हैं। हम इस प्रकार से आपको उसको सुनाएंगे।